अभी तक पंचम मंडप जो नंदीश्वर से प्रारंभ हुआ उसका वर्णन, लेकिन अब चतुर्थ मंडप की चर्चा करते कहते हैं पंचमम मंडपम ततः, इसके बाद बलिनाथस्य संस्थानम तत्र पूर्णामृतप्रदम चतुर्थम मंडपम पश्चात चंद्रशेखर मूर्तिमत। चौथा मंडप है, वहाँ पर चंद्रशेखर भगवान की मूर्ति और उस मूर्ति से युक्त भगवान बलिनाथ का वास स्थान है, जो कि पूर्ण अमृत को प्रदान करने वाला है। बलिनाथस्य संस्थानम पूर्ण चंद्रामृत पूर्ण अमृत प्रदम, पूर्ण अमृत को देने वाला। चतुर्थम मंडपम चंद्रशेखर मूर्तिमत, ये साक्षात चंद्रशेखर भगवान की मूर्तिमान विग्रह मूर्तिमत मूर्ति से युक्त है। सोमस्कंदस्य च स्थानम तृतीयम मंडपम परम, तीसरे मंडप की चर्चा करते हुए सोमस्कंद है, सोमस्कंद का स्थान है, ये परम निवास स्थान कहा जाता है, मंडपम परम। द्वितीयम मंडपम नृत्य मंडपम प्राहुर आस्तिका, आस्तिक लोगों का यह कहना है कि तीसरे मंडप का नाम है, द्वितीय मंडप है नृत्य मंडप, नृत्य मंडप है आस्तिक लोगों की मान। और जो पहला मंडप है प्रथमम मूल माया या स्थानम तत्रैव शोभनम, पहला मंडप है मूल माया का, वही वह सुंदर है, वहाँ पर अत्यंत शोभा वास कर रही है। ततः परम कहते तत्रैव शोभनम, वहाँ ही शोभन है, मतलब शोभा वहाँ विराजमान है भगवती। ततः परम गर्भगृहम, इसके बाद फिर मंदिर में जैसे सबसे अंदर गर्भगृह रहता है वैसे ही गर्भगृह है। गर्भगृहम जहाँ पर लिंगस्थानम परम शुभम, शिव का लिंग स्थान है। नंदिसन स्थानतः पश्चात न विदुः शिवम वैभवम, शिव स्थान के बाद में शिव के वैभव को कोई नहीं जान सकता। नंदी स्थान के पश्चात, नंदी स्थान के पहले पहले तक तो किसी की मति काम कर सकती है, कोई देव कोटि का बृहस्पति कोटि का व्यक्ति दिमाग लगा सकता है, पर रोमहर्षण ऋषि का कहना है कि वहाँ आगे तो केवल शिव ही हाथ पकड़ कर के ले जाएं तभी बात बन सकती है, नहीं तो कोई उसके अधिकारी नहीं है। नंदी संस्थानतः पश्चात, नंदी स्थान के बाद न विदुः शिव वैभवम, शिव की विभूति कहाँ तक है, वैभव विस्तार कहाँ तक है, विभु परमात्मा शिव कहाँ तक विभुता फैला रखे हैं, इसको कोई नहीं जानता। न विदुः नंदीश्वरो बहिर्तिष्ठन्, शायद नंदीश्वर भगवान जानते होंगे उनके वाहन, बोले ना वो तो बाहर है, बाहर रहते, वो अंदर की बात क्या जानेंगे, गर्भगृह आदि में क्या हो रहा है कैसे जानेंगे। मंदिर में नंदीश्वर को तो बाहर बिठा के रखा जाता है और सामने उनके साथ में तो नहीं है। नंदीश्वरो बहिर्तिष्ठन् पंचाक्षरम उपासते, वो तो केवल पंचाक्षर का जप करने में शंकर के बाहर, मंदिर के गर्भगृह के बाहर विराजमान होकर के जप करने में लगे हुए, उपासना करने में लगे हुए हैं। एवं गुरुक्रमालब्धम नंदीशाच्च मया पुनः ततः परम स्वसंवेद्यम शिवे नैवानुभावितम। रोमहर्षण ऋषि ये कहते हैं, यहाँ तक हमने गुरु परंपरा से श्रवण की थी बात, एवं गुरुक्रमात् लब्धम, और बाद में गुरु परंपरा से श्रुत बात को ही नंदिकेश्वर के माध्यम से हमने प्राप्त किया। नंदीश्वर और सनत कुमार का संवाद जब हुआ और उस संवाद परंपरा से मुझ तक, वेद व्यास तक ये बात पहुंची नारद आदि के माध्यम से, तो फिर वेद व्यास जी की कृपा से मुझ रोमहर्षण ऋषि को यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो यह भी केवल वाचिक है, जैसा हमने सुना उसको उस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, लेकिन इसका तात्पर्य और इसके वास्तविक रहस्य को केवल शिव ही जान सकते हैं। जब नंदीश्वर भगवान, जो कि इस परंपरा के निर्वाहक हैं और इस ज्ञान को यहाँ तक पहुँचाने में मूल पुरुष का काम कर रहे हैं, उनसे बढ़कर के और शिव तत्व को कौन जानने वाला है, और शिव के अतिरिक्त फिर उनके स्वरूप को भी जानने वाला कोई नहीं है। जब स्वयं 24 घंटे सेवा में रहने वाले नंदीश्वर महादेव भी गर्भगृह से बाहर है, तो गर्भगृह में क्या है,
और भगवान शिव का राज क्या है, इस चीज़ को कौन जान पाएगा। नंदीश्वर के अतिरिक्त दूसरा जान नहीं सकता, लेकिन नंदीश्वर भी पूरे नहीं जान सकते। जैसे अपने माता पिता के पूरे राज को हम नहीं जान सकते, जैसे अपने बेटों के राज को हम जान नहीं सकते जब तक कि वो स्वयं न बताएं, उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ भी स्वयं जब तक कृपा करके न जन्मावें तब तक कोई जान नहीं सकता, पुरुषार्थ से नहीं जाना जा सकता। सोई जाने यह देव जनाई, जानत तुम्हें ही हो जाए। एवं गुरु क्रमान लब्धम नंदीशा च मया पुनः, गुरु परंपरा से प्राप्त इस रहस्य को मैंने नंदिकेश्वर और सनत कुमार के संवाद के बाद में परंपरा, गुरु परंपरा से प्राप्त किया, उसको जाना। और तथा परम, लेकिन इससे परे जो गर्भगृह और वहाँ शिव और शक्ति जो अभिन्न रूप से निवास कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या है उनका राज, इसको तो स्वसंवेद्य है, वो पर संवेद्य नहीं है, दूसरा उसको बताया नहीं जा सकता। जो उस स्थिति में पहुंच चुका होगा शिव की कृपा से, वही उसको अनुभव कर सकता है, बोल भी नहीं सकता। ततः परम स्वसंवेद्यम शिवे नैव अनुभावितम, बस शिव की कृपा से, शिव जिसको अनुभव करा दें उस शिव की कृपा से यह मालूम पड़ सकता है। लेकिन मालूम पड़ना अलग है और उसका अभिव्यक्तिकरण अलग बात है। जो शब्द से परे है, शब्द की सीमा में नहीं आने वाला है, उसको कोई शब्द से कैसे बांध करके बता सकता है। ततः परम स्वसंवेद्यम शिवे नैव अनुभावितम, जिसका स्वयं अनुभव शिव कराते हैं और शिव करते हैं, वही भगवान शिव की कृपा से जान सकता है, अनुभव कर सकता है। शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा अनुभव नहीं कर सकता, अथवा शिव जिसका कृपा करते हो केवल वही अनुभव कर सकता है, उसको छोड़कर के दूसरा अनुभव नहीं कर सकता। शिवस्य कृपया साक्षात् शिवलोकस्य वैभवं विज्ञातुं शक्यते सर्वैर् नान्यथेत्याहुरास्तिकाः। आस्तिक लोगों का ऐसा मानना है कि उस स्थिति को जाना जा सकता है, लेकिन कब? शिव की कृपा से। शिवस्य कृपया साक्षात्, साक्षात शिव की ही कृपा से, साक्षात शिवलोकस्य वैभवम विज्ञातुम शक्यते, और कोई एक के द्वारा नहीं, कहते हैं सर्वैः ही। भगवान भोलेनाथ हैं, चाहे तो सबको कृपा करके वो दिखा सकते हैं, जना सकते हैं, समर्थ है, प्रभु हैं, ऐसा आस्तिकों का कहना है। एवं क्रमेण मुक्ताः सुरब्रह्मा ब्राह्मणा वै जितेन्द्रियाः अन्येषां च कर्म वक्षे गदतः शृणुतादरात्। इस प्रकार से शिव का साक्षात्कार प्राप्त करके जिन्होंने इंद्रियों पर, इंद्रिय भोगों पर जीत हासिल प्राप्त कर ली है, वे लोग, ऐसे ब्राह्मण मुक्त हो चुके होते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर चुके होते हैं। उनकी इन मुक्ति तक, शिव धाम तक पहुँचने की यात्रा का इस प्रकार से यहाँ तक वर्णन हुआ। अब आगे कहते हैं, अन्येषां च क्रमं वक्ष्ये। ब्राह्मणों के अतिरिक्त जो शिव की आराधना करने वाले ब्राह्मण, जिनका वर्णन किया गया, शिव को परब्रह्म के रूप में उपासना करके और शिव तक पहुँचने वालों की चर्चा तो की गई, लेकिन जिनकी ब्राह्मणों के अतिरिक्त ब्रह्म तत्व को जानने के उद्देश्य नहीं है जिनका, तो उनको वहाँ तक पहुँचने के, या उनकी क्या स्थिति, पहुँचती है कि नहीं पहुँचते हैं वो लोग, उनके बारे में हम आगे कहने जा रहे हैं। हे ऋषियों, आदरात शृणुत। यदि आप लोगों की श्रद्धा हो, आदर हो, ऊब नहीं हो, तब मैं कहूँ, वरना यही वाणी को विराम दूँ। संतों ने कहा, महाराज, तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के पावन मिलन जहाँ हो रहा है, और यहाँ पर मनश्चक्र भी रुका हुआ है, मन शुद्ध है, मन एकाग्र है, और आप जो जो कह रहे हैं उसको और उत्तरोत्तर सुनने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। अतः आप निश्चित रूप से आप बताइए, जो ब्राह्मणेतरों की बात आप कह रहे हैं, अन्येषां च क्रमम्, अन्य जो क्षत्रिय आदि हैं ब्राह्मणों को छोड़ करके, तो उनके उन वर्णों के विषय में आप जरूर सुनाइए। कहते हैं आदरपूर्वक सुनना पड़ेगा, श्रद्धापूर्वक सुनना पड़ेगा। सुनेंगे तो इसको सुना रहे हैं, इसको अगले वीडियो में हम दे रहे हैं।